अंबानी और अडानी, ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं और दोनों गुजराती हैं। सूरत के चमचमाते हीरे दुनिया भर की अंगूठियों में जड़े हैं और मुंबई का जवेरी बाजार देश के सबसे बड़े सोना हीरा बाजारों में गिना जाता है। सोचिए, ऐसा क्या खास है गुजरातियों में कि व्यापार जहां भी हो, ये लोग टॉप पर नजर आते हैं। आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे 6 ऐसे रिपीटेबल गुजराती बिजनेस सीक्रेट्स जो अवसर पहचानने से लेकर पैसों के डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन, लंबी सोच, ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी देने और भरोसेमंद नेटवर्क बनाने तक फैले हुए हैं। ये वही सूत्र हैं जिन्होंने साधारण गुजराती दुकानदारों को बिजनेस साम्राज्य के मालिक बना दिया। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये 6 सीक्रेट्स आपकी बिजनेस सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। गुजरात में व्यापार की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। व्यापारी परिवारों में बच्चे कम उम्र से ही दुकान के गल्ले पर बैठकर हिसाब किताब और ग्राहक संभालना सीखते हैं। इस माहौल में वे फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं और वक्त ही पैसा है, ये बात बचपन से आत्मसात कर लेते हैं। धीरू भाई अंबानी ने भी करियर की शुरुआत यमन में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की नौकरी से की थी, मगर नजर हमेशा बड़े सपने पर रखी। छोटी उम्र में सीखे यही हुनर और सीमित संसाधनों में काम करने की कला ने आगे चलकर उन्हें रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा करने में मदद दी। सीक्रेट नंबर 1, अवसर पहचानना। 1969 में गुजरात के एक केमिस्ट करसन भाई पटेल ने देखा कि महंगे ब्रांडेड डिटर्जेंट जैसे सर्फ आम परिवारों की पहुंच से बाहर थे। उन्होंने अपने घर के आंगन में सस्ता और असरदार वॉशिंग पाउडर बनाया और अपनी बेटी निरमा के नाम पर उसका नाम रखा। करसन भाई साइकिल पर घर घर जाकर कुछ रुपये प्रति किलो के भाव पर निरमा बेचते, जबकि उस दौर में सर्फ जैसे डिटर्जेंट दर्जनों रुपये प्रति किलो की कीमत पर मिलते थे। देखते ही देखते निरमा हर मध्यम वर्गीय घर की पहली पसंद बन गया। किफायती दाम पर ठीक ठाक गुणवत्ता ने हजारों ग्राहकों का दिल जीत लिया और हिंदुस्तान लीवर की सर्फ जैसी महंगी ब्रांड्स की नींद उड़ गई। आखिरकार बड़ी कंपनियों को भी मुकाबले में अपने सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़े। यही खूबी है गुजराती उद्यमियों में। जहां बड़ा ब्रांड नहीं पहुंच पाता, वहां ये लोग मौका भांपकर ऐसा प्रोडक्ट ले आते हैं जो आम लोगों की जरूरत पूरी करे और बड़े खिलाड़ियों को भी पटकनी दे। अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस सीक्रेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सीक्रेट की ओर। सीक्रेट नंबर 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। गुजराती कारोबारियों की एक खासियत है सख्त वित्तीय अनुशासन। लगभग हर गुजराती व्यापारी शाम को दुकान बंद करने के बाद खुद अपने बही खाते मिलाता है। कैश फ्लो पर मालिक की सीधी नजर होती है। एक एक पैसे का हिसाब लिखा जाता है। ये लोग नियम से अपने खर्च हमेशा अपनी कमाई से कम रखते हैं और मुनाफे का बड़ा हिस्सा फिर से व्यापार में लगा देते हैं। टैक्स की प्लानिंग भी ये होशियारी से करते हैं। कानून के दायरे में रहकर जितनी छूट मिल सकती है उसका फायदा उठाते हैं। उधार डेट लेने में भी बेहद सावधानी बरतते हैं। बेवजह कर्ज का जोखिम नहीं उठाते। स्पेंड कम, सेव ज्यादा और इन्वेस्ट दोबारा, ये इनका फॉर्मूला है। इस कैश कंट्रोल और डिसिप्लिन का नतीजा ये है कि कोई आर्थिक मंदी आ जाए तो इनके पास सुरक्षा की नकदी होती है और उछाल के दौर में इन्हीं बचत व पुनर्निवेश से उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ पाता है। सीक्रेट नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल पिवट। गौतम अडानी की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक युवा कॉलेज ड्रॉप आउट ने मुंबई में हीरों की ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ पूंजी इकट्ठी होते ही उन्होंने कमोडिटी एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और 1990 के दशक में कच्छ के मुंद्रा में निजी बंदरगाह विकसित करने का मौका लपक लिया। यहीं से अडानी ग्रुप ने जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन किया। अपने पोर्ट के इर्द गिर्द कोयला, बिजली, लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट से लेकर सोलर एनर्जी तक एक के बाद एक क्षेत्रों में कदम रख दिए। आज अडानी ग्रुप मल्टी इंडस्ट्री जायंट बन चुका है। व्यापार को अलग अलग सेक्टर और देशों में फैलाने की ये सोच गुजरातियों के खून में है। सदियों से गुजराती व्यापारी पूर्वी अफ्रीका से लेकर यूरोप तक ग्लोबल ट्रेड में सक्रिय रहे हैं। सूरत के हीरा कारोबारियों का नेटवर्क एंटवर्प, बेल्जियम से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल आउटलुक का सीधा फायदा ये है कि जोखिम कई हिस्सों में बंट जाता है और ग्रोथ के नए दरवाजे खुल जाते हैं। एक सेक्टर धीमा पड़े तो दूसरा संभाल लेता है और जैसे जैसे आपका व्यापक इकोसिस्टम बनता जाता है, नए प्रतिस्पर्धियों के लिए आपके क्षेत्र में पैर जमाना कठिन हो जाता है। सीक्रेट नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन एंड री इन्वेस्टमेंट। गुजराती व्यवसायी अल्पकालिक फायदे की बजाय लंबी अवधि की प्रोग्रेस को प्रेफरेंस देते हैं। उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो में अरबों रुपए का अपफ्रंट निवेश करके पहले ही देश भर में 4G नेटवर्क बिछा दिया। फिर लॉन्च के समय महीनों तक डेटा लगभग मुफ्त देकर करोड़ों उपभोक्ताओं को जोड़ा। शुरुआत में घाटा उठाया, लेकिन कुछ ही साल में टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा हिस्सा जियो के कब्जे में आ गया। इसी तरह धीरू भाई अंबानी ने
1980 के दशक में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर भारी पूंजी लगाकर दशक आगे का सोचा। उस दीर्घकालिक विजन का फल मिला कि रिलायंस आज पेट्रोकेमिकल से लेकर ऊर्जा तक कई क्षेत्रों में अग्रणी है। उनका मूल मंत्र रहा है, तिमाही नहीं, दशक का विजन रखो। आज की कमाई को कल की प्रोग्रेस में लगाओ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दर्द, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत पक्की। सीक्रेट नंबर 5, वैल्यू फर्स्ट प्रोडक्ट एंड प्राइस डिसिप्लिन। गुजराती बिजनेस का एक मूल मंत्र है, ग्राहक को हमेशा कीमत से ज्यादा मूल्य देना। उदाहरण के लिए अमूल ने शुरुआत से ही सुनिश्चित किया कि आम उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध और मक्खन उचित दाम पर मिले। इसी वैल्यू फॉर मनी के चलते अमूल दशकों से घर घर में भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। यही सबक आप मुंबई के जवेरी बाजार में भी देखेंगे। वहां के गुजराती जौहरी सौदेबाजी के बाद भी ग्राहक को खरा सोना और उचित रेट देते हैं। ये सुनार कम मार्जिन पर भी काम चला लेंगे, लेकिन ग्राहक का विश्वास नहीं खोएंगे। उन्हें पता है, एक बार ग्राहक खुश हुआ तो उम्र भर उसी दुकान पर लौट कर आएगा और नए ग्राहकों को भी साथ लाएगा। सच कहें तो सस्ता और अच्छा वाला फॉर्मूला ही लंबे समय तक चलने वाली ग्राहक वफादारी की नींव है। पार्ले जी जैसे मशहूर बिस्कुट ब्रांड ने भी दशकों तक सिर्फ कम कीमत में बढ़िया उत्पाद देकर भारतीय बाजार पर राज किया है। वैल्यू फॉर मनी की ताकत यही है। सीक्रेट नंबर 6, ट्रस्ट एंड नेटवर्क कैपिटल। मुंबई के जवेरी बाजार या सूरत की हीरा मंडी में करोड़ों के सौदे बरसों तक महज जुबानी वादे और हाथ मिलाने पर होते थे। उधार पर माल देना और समय पर भुगतान करना वहां की परंपरा थी, जो पूरी तरह आपसी भरोसे पर टिकी थी। नियम साफ था, जिसने एक बार भरोसा तोड़ा उसकी साख मिट्टी में मिल जाती थी। फिर उस व्यापारी को समुदाय में न उधार मिलता, न कारोबार। इसी वजह से गुजराती व्यापारियों के लिए उनकी साख, रेप्यूटेशन, सबसे बड़ी पूंजी होती है। यहाँ रेप्यूटेशन ही असली कोलैटरल है। कागज के कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा वजन एक ईमानदार नाम का होता है। साथ ही मजबूत भरोसेमंद नेटवर्क किसी भी बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने का एक्सेलरेटर साबित होता है। आपका नेटवर्क जितना बड़ा और विश्वसनीय होगा, आपके नए उपक्रम उतने ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। इन 6 सीक्रेट्स को एक साथ देखें तो ये मिलकर एक संपूर्ण गुजराती प्लेबुक बनाते हैं। पहला, मौका पहचानकर तुरंत पहल करो। दूसरा, पैसों पर कड़ा नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन रखो। तीसरा, कारोबार को कई क्षेत्रों में फैलाकर जोखिम बांटो और ग्लोबल सोच अपनाओ। चौथा, तिमाही नहीं, दशक का विजन रखो और मुनाफा वापस बिजनेस में लगाओ। पांचवां, हमेशा ग्राहक को बढ़िया गुणवत्ता के साथ सही कीमत दो। छठा, ईमानदार साख बनाओ और भरोसेमंद नेटवर्क खड़ा करो। इस प्लेबुक का नतीजा क्या है? यही कि मंदी जैसे डाउन साइकिल में भी गुजराती व्यापारी डूबते नहीं, क्योंकि उनके पास नकदी का कुशन, विविध कारोबार और भरोसे का सुरक्षा जाल होता है। और जब अर्थव्यवस्था में उछाल आता है तो इसी तैयारी और दम पर वे बाजार में दबदबा बना लेते हैं। अगर आज की सीख काम की लगी हो तो अभी लाइक कीजिए। हर हफ्ते ऐसे ही बिजनेस प्लेबुक्स के लिए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन दोस्तों से शेयर करें जिन्हें रिस्क कम, रिटर्न हाई चाहिए। अब मोमेंटम मत तोड़िए। एंड स्क्रीन पर दिख रहा है, मारवाड़ी कैसे बने इतने अमीर, 6 बिजनेस सीक्रेट्स टू बिकम रिच। उस पर टैप करें और अगला प्लेबुक सीखिए। मारवाड़ी अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, कैश कंट्रोल और लो कॉस्ट स्केलिंग के साथ आपका धंधो फ्रेमवर्क पूरा हो जाएगा।